मेरे हिसाब से कंपनी को इस गाड़ी में, काफी लोग बोलते हैं भाई अंडर पावर उनको लगता है, जिसमें 7 बंदे बैठते हैं, 5-7 का बंदा बैठ सकता है। तो मैं हो गया था भाई फुल्ली कंफ्यूज। हेलो एवरीवन, तो भाई आप देख रहे हो द ऑल न्यू रेनॉल्ट ट्राइबर 225 फेसलिफ्ट। जब से गाड़ी लॉन्च हुई है इंडियन मार्केट में, मोस्ट प्रैक्टिकल मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी रही है अपने सेगमेंट में। और अगर इसकी हम प्राइसिंग वगैरह की बात कर लेते हैं तो ये स्टार्ट होती है 6.3 लाख रुपीज से, गोज अप टू 9.3 लाख टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जो कि इसका डुअल टोन ऑटोमेटिक में रहेगा। और अगर इस गाड़ी के ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सा मॉडल देखने को मिलता है, यहाँ टोटल 4 वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बेस मॉडल यहाँ पे देखने को मिलता है ऑथेंटिक, फिर देखने को मिलता है आपको एवोल्यूशन, फिर टेक्नो, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहने वाला है इसका इमोशन। ये टोटल 4 वेरिएंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया वो रहने वाला है। पहले भी ये 4 वेरिएंट्स में ही आता था, बट वहां पे नाम अलग आपको देखने को मिलता था। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हो, ये वेरिएंट देखने को मिलता है इसका टेक्नो, और इसकी प्राइसिंग बात करते हैं 7,99,995 देखने को मिलती है, 8 लाख रुपीज अप्रॉक्स एक्स शोरूम। ऑन रोड प्राइस का सिटी सिटी वेरी करेगा। पहले भी गाड़ी की प्राइसिंग ऑलमोस्ट इतनी ही थी, थोड़ा सा ये डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको 30,000-35,000 ओल्ड के कंपैरिजन में। और काफी दिन से पेंडिंग था इसका फेस लिफ्ट, जो कि आपको 2025 में मिला है। उसकी वजह से गाड़ी स्टाइलिश जरूर लगेगी। चेंजेस वगैरह सारा कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। एक चीज जो कि इसमें सेम रहने वाली है ओल्ड कंपैरिजन में, वो है इसके डायमेंशंस। डायमेंशंस में कोई भी चेंज नहीं है, उसकी वजह से स्पेस बिल्कुल सेम रहेगा ओल्ड ट्राइबर का देखने में। और अगर हम बात कर लेते हैं इसमें इंजन ऑप्शंस की, क्या नया कुछ एड ऑन हुआ है, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे कि मुझे चाहिए इसमें टर्बो इंजन, क्योंकि 7 बंदे जब इस गाड़ी में बैठते हैं तो 1 लीटर का जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो इतना पंची नहीं लगता है। तो भाई इस गाड़ी में अभी भी आपको कोई भी टर्बो इंजन ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी ये गाड़ी 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ में ही आती है। और अगर बात कर लेते हैं इसमें ट्रांसमिशन की, तो बेस से लेकर टॉप तक आपको मैनुअल ट्रांसमिशन तो मिलेगा ही 5 स्पीड का। अगर आपको ऑटोमेटिक पे जाना है तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा किसी भी वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फुल डिटेल में बताता हूं ओल्ड ट्राइबर और न्यू ट्राइबर के कंपैरिजन में क्या है, और इस वेरिएंट टेक्नो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ऊपर आप जब देखोगे तो नॉर्मल एंटीना और रूफ वगैरह बिल्कुल सिमिलर रहने वाली है। इस वेरिएंट में आपको कोई भी ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ टॉप मॉडल में आपको देखने को मिलेंगे। वो तो मैं कंपैरिजन वीडियो आपको बताऊंगा ही बना के, और टॉप मॉडल की भी वीडियो आपको डिटेल में बताऊंगा। और फ्रंट में नॉर्मल वाइपर, और ये मिलेगा आपको वॉशर। वॉशर जिस बोनट पे लगा हुआ है, ये बोनट बिल्कुल चेंज रहने वाला है न्यू ट्राइबर में। पहले ये बोनट नहीं देखने को मिलता था। फ्रंट की जो ग्रिल रहने वाली है वो भी चेंज है, पियानो फिनिश में देखने को मिलती है, और न्यू रेनॉल्ट का एम्बलम भी देखने को मिलता है। हेडलैम्प्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं ओल्ड ट्राइबर के कंपैरिजन में। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप है, और यहीं पे आपको हेलोजन का ही देखने को मिलेगा। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो कि इसका इमोशन रहने वाला है, वहां पे हेडलैम्प चेंज मिलेंगे, वहां पे एलईडी में आपको देखने को मिलेंगे। और फ्रंट बम्पर भी इसका चेंज रहने वाला है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है मुझको इनके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे 4 वेरिएंट्स आते हैं। 4 वेरिएंट्स में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढना बहुत मुश्किल है। जब भी आप कैसे ढूंढते हो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, प्राइसिंग को कंपेयर करते हो ना फीचर से। तो यहाँ पे जो इसका बेस वेरिएंट है, वहां पे जो अब आप फीचर्स वगैरह देखोगे, जो प्राइसिंग देखोगे, तो वो भी आपको ठीक लगेगा। उसके ऊपर सेकंड मॉडल जो आपको देखने को मिलता है एवोल्यूशन, वो भी आपको ठीक ही लगने वाला है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट भी देखोगे ना, जब उसके फीचर्स कंपेयर करोगे, वो भी आपको ठीक लगेगा। तो मैं हो गया था भाई फुल्ली कंफ्यूज। इस वजह से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बट हाँ, अगर मैं डिसेंट वेरिएंट आपको बताऊं जिसको आप ले लो और कोई भी आफ्टर मार्केट फिटिंग वगैरह नहीं करानी है, तो वो यही वेरिएंट रहने वाला है टेक्नो। उस पर आप जा सकते हो। बट ये मैं नहीं बोल सकता कि ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। अब ये बोल सकते हैं कि जो भी आप पे कर रहे हो, जिस मॉडल पे आप प्राइस पे कर रहे हो, वो मॉडल आपको वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। जितना आपने पे किया उतना आपको मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप टॉप मॉडल लेने जा रहे हो तो वहां पे हम ज्यादा पैसे दे दिए और कम फीचर मिले। तो आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। और डायमेंशंस वाइज जैसा कि कोई चेंज नहीं, अभी भी गाड़ी की विड्थ देखने को मिलती है 1739 mm की। और अगर गाड़ी के साइड प्रोफाइल में हम चले तो ये अंडर 4 मीटर मोस्ट प्रैक्टिकल 7 सीटर है। 3990 mm गाड़ी की एग्जैक्ट लेंथ देखने को मिलेगी। ऊपर आप देखोगे तो इसमें रूफ रेल है, और रूफ रेल भी इस गाड़ी की फंक्शनल है। टोटल 50 kg कैपेसिटी है इनकी लोड कैरी करने की। यहाँ पे जो आप रेन वाइजर देख रहे होगे, ये डीलरशिप पे फिटेड है, ये कंपनी के साथ नहीं आता है, क्योंकि ये गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी है। वो आरवीएम्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो देखने को मिलेगा, बट मैनुअली अनफोल्ड आप करेंगे।
और यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। और अगर गाड़ी की मैं की को आपको चेकआउट करा दूं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल की देखने को मिलती है, लॉक अनलॉक का बटन, और बूट को भी ओपन कर पाएंगे। और जो इसकी दूसरी की रहने वाली है उसमें आपको सेंटर लॉकिंग देखने को नहीं मिलेगी। और गाड़ी के जो डोर हैंडल है वो पियानो फिनिश में रहने वाले हैं, और वहीं पे आपको लॉक भी देखने को मिलेगा। फ्रंट में भी आपको क्लाइडिंग देखने को मिलती है। और जो ये नीचे का आप देख पा रहे होगे यहाँ पे क्लाइडिंग वगैरह लगी हुई है, ये आपकी कंपनी फिटेड है। सिर्फ और सिर्फ डीलरशिप पे आपको यहाँ पे रेन वाइजर फिट किए गए हुए हैं। और अगर गाड़ी के हम टायर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है न्यू स्टाइलिश व्हील कैप। टॉप मॉडल में थोड़ा और चेंज रहेगा, यहाँ पे फुल ब्लैक में मिल रहा है। और ये अगर प्रोफाइल की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको 185/65R15 का 15 इंच का देखने को मिलेगा टायर की प्रोफाइल। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक। एक चीज और मैं बता देता हूँ, सेकंड टॉप मॉडल जो कि टेक्नो रहने वाला है, इसके ऊपर मॉडल जो कि इमोशन रहेगा, वहां पे आपको 15 इंच के देखने को मिलेंगे टायर। और अगर आप नीचे के मॉडल्स में जाते हो जो कि दो रहने वाले ऑथेंटिक और एवोल्यूशन, वहां पे आपको 14 इंच ही देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। और अगर यहाँ पे देख लेते हैं आप, ये जो आप देख रहे होगे फ्यूल कैपेसिटी इसकी 40 लीटर्स की रहने वाली है। थर्ड क्वार्टर ग्लास। और आप मैं रेयर में आपको चेकआउट करा दूं तो यहाँ पे ऊपर स्पॉइलर वगैरह तो नहीं मिलेगा, बट हाँ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प देखने को मिलती है। ये मिलेगा आपको वॉशर विद वाइपर देखने को मिलता है। यहाँ पे डीफॉगर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे टेल लाइट बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है इस वेरिएंट या बीएस मॉडल या टॉप मॉडल में कंपेयर करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। टेल लाइट में फुल एलईडी में रहने वाली है, स्मोकी ऐसा लुक आता है इसका। और यहीं पे आपको रेयर बैक बल्ब और इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा। और पियानो फिनिश में रहने वाला है इसकी ग्रिल, और सेंटर में आपको रेनॉल्ट का न्यू एम्बलम देखने को मिलता है। पहले ड्राइवर की बैजिंग यहीं पे मिलती थी, अब नीचे देखने को आपको मिल जाएगी। और यहीं पे आपको कैमरा भी देखने को मिलेगा। पीछे भी आपको 3 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। और ये पूरा पोर्शन आपका मैट फिनिश में रहने वाला है, 2 रिफ्लेक्टर भी नीचे देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम बूट स्पेस की हम बात कर लेते हैं तो उसके लिए पहले करना पड़ेगा अनलॉक। और अगर यहाँ पे तीनों रो अप रहती हैं, थर्ड रो भी स्पेशली, तब यहाँ पे 84 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। और अगर आप थर्ड रो को डाउन कर देते हैं दोनों को ही, तो अब यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा 625 लीटर्स का टोटल बूट स्पेस का हो जाएगा। इजिली इसको बंद करते हैं। और अगर गाड़ी के अंदर चल के मैं फुल फीचर्स वगैरह आपको दिखाऊं, गाड़ी लॉक है, सो करते हैं लॉक। तो अंदर बैठने वाले एक बार डोर को भी आप चेकआउट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो देखने को मिलेगी, चाइल्ड लॉक भी देखने को मिलेगा, और ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट यहाँ से कर पाएंगे। नीचे आपको बॉटल होल्डर मिलेगा, स्पीकर की ग्रिल देखने को मिल जाएगी। स्पीकर भी ऑब्वियसली इसमें मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें आता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। और ये आपको मिलती है 4-वे एडजस्टेबल सीट्स, और इसका मटेरियल फैब्रिक में रहने वाला है। और हेडलैम्प्स को आप यहाँ से इजिली एडजस्ट कर पाएंगे। और ABC आपको लीवर देखने को मिलेंगे, कि यह है अपनी मैनुअल ट्रांसमिशन। और यहीं पे आपको नीचे AC के वेंट देखने को मिलेगा, जिससे आप नीचे पैर पे अपने एयर फ्लो ला सकते हैं। और अगर इसमें हम बंद चक्की को अपने लगा के अंदर बैठते हैं तो अगर एनिमेशन हम दिखा दें तो ऐसा कुछ फुल आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है विद पियानो फिनिश। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको देखने को मिलेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। MID के लिए आपको कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को नहीं मिलेंगे। कॉल्स वगैरह भी आप यहीं से ऑपरेट कर पाएंगे। नया एम्बलम देखने को मिलेगा रेनॉल्ट का। राइट साइड से आप अपने हेडलैम्प और इंडिकेटर वगैरह यूज कर पाएंगे, और लेफ्ट साइड से आप वाइपर कंट्रोल को कर पाएंगे, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। और MID को अगर एडजस्ट करना पड़े तो यहाँ पे आपको नॉब मिलता है, जिससे आप एडजस्ट कर पाएंगे। और ये आपको ओल्डर ड्राइवर की ही तरह देखने को मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं है। काइगर वगैरह में भी यही आपको देखने को मिलता है। टॉप मॉडल में आपको चेंज देखने को मिलेगा। वहां पे आपको जो काइगर में आता है टॉप मॉडल के, वो मिलेगा 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसा ही बिल्कुल रहता है साइज उसका, और वो आपको देखने को मिलेगा MID में। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिजिटल ही रहेगा, बट उतना प्रीमियम तो नहीं लगता है ये। लेफ्ट साइड में आपको RPM देखने को मिलता है, सेंटर में आपको स्पीडोमीटर, राइट साइड में आपको फ्यूल वार्निंग और
टेम्परेचर वगैरह गाड़ी का दिखाता है, हैंड ब्रेक वगैरह। इसमें फीचर्स वगैरह की हम बात कर लेते हैं यार, तो टीपीएमएस वगैरह भी इसमें देखने को आपको मिलेगा, और रेंज वगैरह देखने को मिलता है, और एवरेज वगैरह तो दिखा ही रहा होगा, फ्यूल यूज वो सब भी दिखाता है, सर्विस इंटरवल और टीपीएमएस जो रहने वाला, जो कि मैंने आपको बताया। और अगर गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की हम बात कर लेते हैं, तो ये आपको 8 इंच का मिलने वाला है, जिसकी क्वालिटी तो भाई प्राइस पॉइंट को जरूर जस्टिफाई करेगी ही। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, स्पेशली भाई इसके कैमरे की क्वालिटी, जो कि आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए आप, ये आपको 8 इंच का देखने को मिलता है। और अगर इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह मैं आपको दिखा दूं, तो आप देख सकते हो। पहले तो इसको म्यूट कर देते हैं, तो आप इजीली देख पा रहे होगे टच रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। टच रिस्पॉन्स है डिसेंट है, जैसे कि पहले के स्मार्टफोन आते थे ना नॉर्मल वाले आईपीएस डिस्प्ले के साथ में, वैसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी भी डिस्प्ले आईपीएस ही रहने वाली है। और जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हो, फीचर्स वगैरह तो डिसेंट ही देखने को मिलते हैं, ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा हाईटेक फीचर वगैरह नहीं है, और कोई भी बहुत बेसिक नहीं है। बट हाँ, इस बजट में आपको टच म्यूजिक सिस्टम ही दे रहे हैं विद रिवर्स गियर, उतना ही मेरे लिए तो बहुत है। आप भी बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। और अगर बात करते हैं इसके नीचे आपको 2 एसी वेंट देखने को मिलते हैं, एक वहाँ पे और एक वहाँ पे, टोटल 4 फ्रंट में देखने को मिलते हैं। नीचे हैजार्ड का स्विच, लॉक अनलॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है। नीचे आपको मैनुअल एसी देखने को मिलता है, एयरवे को एडजस्ट और कर पाएंगे, फैन स्पीड वगैरह और टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट कर पाएंगे। नीचे आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है, और वायरलेस चार्जिंग इस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। टाइप बी का चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिलता है, और 12 वोल्ट का भी चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन विद रिवर्स गियर। यहाँ के मटेरियल आपका लेदर में ही रहने वाला है, और ये आपका हैंड ब्रेक रहने वाला है मैनुअल 2 कप होल्डर के साथ में। और यहाँ से आप रेयर एसी वेंट की स्पीड को, फैन स्पीड को एडजस्ट कर पाएंगे। और को ड्राइवर साइड देखेंगे आप, तो वही नॉर्मल सेटअप जैसे कि ड्राइवर साइड था, पावर विंडो वगैरह सब कुछ हार्ड टच में ही है, कोई भी सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलेगा, ये ओल्ड स्कूल ही मिलेगा। ग्लव बॉक्स की अगर बात करते हैं, तो डिसेंट सा साइज है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिकल गाड़ी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो गाड़ी है ना, हमेशा से जब से लॉन्च हुई इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल रही है, इंटीरियर से भी और एक्सटीरियर से तो है ही। एक्सटीरियर से क्यों है? क्योंकि इसकी लेंथ है अंडर 4 मीटर। अंडर 4 मीटर होने की वजह से टैक्स लगता है कम, तो आपको मिलती है बजट में, और अंदर से तो प्रैक्टिकल ये गाड़ी आप देख ही पा रहे होगे। चलिए इसके रेयर सीट पे बैठते हो, कितना मिलता है वहाँ पे कंफर्ट वगैरह। पहले इस सीट को करते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट। और हाँ, एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया था, इसके स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट वो मिलता है, टिल्ट भी मिलता है, बट हाँ टेलीस्कोपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, फुल्ली कंफर्ट पोजीशन पे हूं मैं इस सीट में। अब चलते हैं रेयर सीट पे। रेयर में बैठने वाले एक डोर देख लीजिए आप, डोर में पावर विंडो देखने को मिलता है। यहाँ भी कोई सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है। बॉटल होल्डर, स्पीकर की ग्रिल देखने को मिलेगी, और ये आपको हैंडल देखने को मिलता है। इस सीट पे अगर मैं बैठूं, तो लेग स्पेस देखिए भाई आप। चलिए हाँ, आप बोले थर्ड रो में भी चलना है, इसको आगे बढ़ाते हैं। एडजस्टेबल, ये देखिए आप, फुल्ली एडजस्ट है, फुल्ली कंफर्टेबल। मेरी हाइट है 5'7", उसके अकॉर्डिंग इसके जो हेडरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं दोनों। और एक चीज में एड ऑन है, वो है थर्ड पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट, वो भी आपको देखने को मिलेगी, अब पहले नहीं देखने को मिलता था। और जो एसी के वेंट है, वो ना ही रूफ पे मिलेंगे और ना ही नीचे मिलेंगे, वो मिलेंगे यहाँ के आपको पिलर्स पे। तो अब देखिए, हेडरूम नो प्रॉब्लम, 5'7" हाइट के अकॉर्डिंग। आगे की सीट फुल्ली एडजस्ट है, लेग रूम नो प्रॉब्लम। और आप चलते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में जाना वैसे काफ़ी आसान रहने वाला है, आप इजीली इससे डाउन कर सकते हैं, और ये आगे भी कर सकते हैं, बट मैं उसको आगे नहीं करूँगा, क्योंकि हमें देखना है थर्ड रो में कितना स्पेस मिलेगा। जब 5'7" का बंदा ड्राइव करे, 5'7" का मिड में बैठे, तब कैसा मिलेगा स्पेस, वो देखते हैं अंदर बैठ के। तो देखिएगा आप, ओ थोड़ा सा पीछे आ गई है सीट, आप देखिएगा। तो इसमें थर्ड रो में भी इजीली 5'7" का बंदा बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सफोकेशन भी नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर 2 एसी
वेंट देखने को मिल जाएंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे भी जो आपको हेडरेस्ट मिलते हैं वो मिलते हैं एडजस्टेबल, तो कंफर्ट के मामले में बहुत सही रहने वाली। अब आप ही मुझे कमेंट्स में बताओ, जिस बजट में गाड़ी आती है, थर्ड रो में इतना अच्छा स्पेस किस गाड़ी में देखने को मिलेगा? पहली बात तो इस बजट में 7 सीटर आती ही नहीं है, तो पहले ही ये विनर हो गई है। बट हाँ, प्रैक्टिकल भी है, तो आप एक बार जरूर इसको चेकआउट करिएगा। आप चलते सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसका इंजन रहने वाला है। इन एंड आउट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो थोड़ा सा पन्नी वगैरह है, इसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये इंजन आपको मिलता है 1 लीटर का 999 सीसी का। और अगर इसके पावर फिगर वगैरह की बात करते हैं, 72 पीएस की पावर, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 3 सिलेंडर का इंजन। ये जो इंजन है, काफी लोग बोलते हैं भाई अंडर पावर उनको लगता है जिसमें 7 बंदे बैठते हैं। तो हाँ, मैं बिल्कुल ये बात एग्री करता हूं कि जब 7 बंदे बैठते हैं तो उसके बाद अगर परफॉर्मेंस इस इंजन से आप चाहते हो तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप परफॉर्मेंस लेना चाहोगे इस इंजन से तो आपको एवरेज बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, उसके बाद भी आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी को इस गाड़ी में एक टर्बो इंजन जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए था अपने फेसलिफ्ट में। बट अगर नहीं अभी किया है तो नेक्स्ट बार जरूर आप करिए। जैसे अभी काइगर में देखने को मिलता है टर्बो इंजन, वही वाला इंजन इसमें एक बार आप डालिए, फिर देखिए काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा मार्केट में। क्योंकि भाई अंदर से गाड़ी प्रैक्टिकल है, बाहर से और प्राइस भी बहुत सही है, बस कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग खाती है अपने इंजन को लेके, क्योंकि इसमें टर्बो इंजन देखने को नहीं मिलता है। तो इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या पर्सनली अगर आप देखोगे तो ये इंजन इतना भी डाउन नहीं है, नॉर्मल परफॉर्मेंस जरूर देता है। बट हाँ, इसमें आपको कोई भी अच्छा पंच वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा।